हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली पूछते रहते हैं कि मैम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा। तो आज इसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम कब होगा और पता नहीं एग्जाम होगा भी या नहीं, क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। जो अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिला है उसके बाद तो हमें खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेंड बन गया है कि किसी भी एग्जाम को हम फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं कराएंगे। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी है। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए अगर मैं इस ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं, ठीक है, तो ये एक ऐसी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये नोटिफिकेशन आया था या इससे पहले किसी एग्जाम ने मतलब किसी बैंक ने इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया था। बहुत सारे बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सीबीआई का तो नोटिफिकेशन आया था बट एग्जाम नहीं हुआ था, सीबीआई सब स्टाफ के नाम से। ठीक है, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इन्होंने 2011, 2015, 2022-23 में भी इन्होंने वैकेंसी रिलीज की थी इसी ऑफिस असिस्टेंट की। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये दो तरीके से होता है। एक तो रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, एक रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होता है, या फिर दूसरा यहाँ पर जो प्रोसेस है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होता है। 2011 के पहले तक रिटन एग्जाम मोस्टली बैंक्स करवाते थे, लेकिन 2011 के बाद ऐसा हुआ कि मोस्टली जो बैंक्स हैं वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही सिलेक्ट कर लेते थे और फिर वहीं पर हायरिंग हो जाती थी। ठीक है, तो दो तरीके से सिलेक्शन यहाँ पर होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिटन एग्जाम के थ्रू होगा या फिर मेरिट लिस्ट के थ्रू होता है। तो क्लियर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट ने अभी जब नोटिफिकेशन रिलीज किया था तो मेरिट लिस्ट वाला तो कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया था कि एग्जाम पैटर्न क्या है और उन्होंने प्रॉपर उसमें बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, क्या सारी चीजें, सब कुछ इन्होंने बताया था। ठीक है, चलो अब हम आते हैं यहाँ पर मई मंथ में इसका नोटिफिकेशन आया था। आप जब बीओबी की वेबसाइट पर जाएंगे, थोड़ा सा आप यहाँ पर स्क्रॉल करना, जहां पर वैकेंसीज वगैरह होती हैं, सारे अपडेट होते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन इन सब स्टाफ कैडर ऑन रेगुलर बेसिस। 1 मई 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया था 500 वैकेंसीज के लिए। ठीक है, अब इन्होंने अपडेट क्या दिया है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, शॉर्टलिस्ट हो गए कैंडिडेट। कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए नहीं पता, किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट हुए नहीं पता, और इससे रिलेटेड क्या आगे और भी कोई इंफॉर्मेशन है वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वही वैकेंसी है जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था नोटिफिकेशन का। 500 वैकेंसी, 23 में लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यही पेज ओपन होकर आएगा कि ये नोटिफिकेशन है, इतनी सारी वैकेंसीज है, यहाँ पर स्टेट वाइज, टोटल कैटेगरी वाइज ये सब था, एज लिमिट था, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, मतलब ये जो नोटिफिकेशन है हमारा वो सारी चीजें हैं। एंड साथ में इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया था कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बताया था कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय लोकल लैंग्वेज टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग पासिंग इन दी ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताया है कि ये सब्जेक्ट आएंगे, इस तरीके से होगा। अब देखो इन्होंने ये भी मेंशन किया था बैंक reserves the right to modify the structure of the examination including addition, substitution by the way of descriptive। मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बैंक के पास पूरा राइट है कि ये इसको चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन चलो ठीक है, चेंज कर देते, मॉडिफाई कर देते, कुछ भी कर देते, आप बताते तो कि हाँ हम एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इस डेट को हम एग्जाम करवा रहे हैं। आपने ये भी नहीं बताया, चलो हमें उससे भी कोई शिकायत नहीं है। आपने यहाँ पर भी कुछ अपडेट नहीं दिया है, आपने डायरेक्टली लिख दिया कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किन कैंडिडेट्स की बात हो रही है और ये किस बेसिस पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या आप लोगों के पास कोई मेल या कोई मैसेज आया है इससे रिलेटेड कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर हम आपको किसी इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं या किसी भी चीज के लिए बुला रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं, एक केस हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंटरनल बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, एटलीस्ट आप एक पीडीएफ दे देते कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, किस बेसिस पर सिलेक्शन हुआ है, किस बेसिस पर आपने शॉर्टलिस्ट किया है, क्या किया है, कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना है। आपने लिख दिया कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। अब कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है, हुआ भी है या नहीं,
इसके बेसिस पर हम क्या डिसाइड करें कि आगे एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए उनकी कोई लिस्ट आएगी या आप उनको पर्सनली इन्फॉर्म करोगे, मतलब आगे का प्रोसेस क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने लिख दिया कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, बस बात खत्म, बाकी आप खुद समझो क्या करना है। तो एक ट्रेंड चल रहा है ना, पहले हम वैकेंसी निकालेंगे, बच्चों से फॉर्म फिलअप कराएंगे, वो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद फिर हम ऑल ऑफ सडन गायब हो जाएंगे। हमने तो लिख दिया कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, अब कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है जाके आप पता करो, हमारा तो नहीं हुआ है ना। आप में से किसी के पास अगर कोई मेल या मैसेज आया है तो आप मुझे बताइए। यहाँ पर देखो जो भी अपडेट होता है रिसेंट वो सामने ही लिखते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं किसी भी नोटिफिकेशन के सामने कुछ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आगे इन्फॉर्मेशन है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तभी आगे हमें पता चलेगा। हमने आगे क्लिक किया, ये देखो लिखा हुआ है लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉल लेटर, तो उसको देखकर हमने एंटर किया तभी तो हम यहाँ पर पहुंचे और हमें आगे डिटेल इंफॉर्मेशन पता चली। तो जैसे आपने यहाँ पर बताया था सेम आपको यहाँ पर भी बता देना था कि कौन से कैंडिडेट को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, किस बेसिस पर किया है, क्या है, या फिर आगे का प्रोसेस क्या है, कुछ तो बताना चाहिए था। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया, बस एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए रख दिया कि हमने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। अब हमें नहीं पता कि क्या आगे एग्जाम होगा या फिर ये जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं क्या इनके पास कोई मेल या मैसेज गया है। एक पीडीएफ भी नहीं है कि उसी से हमें पता चल जाए कि हाँ इन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए इसके लिए एक हम लोग जो एफर्ट कर सकते हैं वो बस इतना कर सकते हैं कि आरटीआई मैं फाइल करूंगी, आप लोग भी करना। ज्यादा से ज्यादा लोग जब आरटीआई फाइल करेंगे तो शायद हमें इसका आंसर मिल जाएगा कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं ये भी तो नहीं समझ में आ रहा है ना। अगर आपने वैकेंसी क्लोज कर दी है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो वो भी एक क्लैरिफिकेशन के साथ बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन, ये वो एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन हम लोग कब से कर रहे हैं ना, मई मंथ में इसका नोटिफिकेशन आया था, तब से हम एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। डेली बच्चे पूछते हैं कि मैम बीओबी का एग्जाम कब होगा। तो यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर बता रहे हैं कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड, ठीक है, शॉर्टलिस्ट हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम आरटीआई फाइल करेंगे, मैं भी करूंगी, बाकी जो फैकल्टीज हैं वो भी करेंगे, आप लोग भी करना। हो सकता है कि हमें कोई रिजल्ट मिले या हो सकता है कि आगे चलकर कुछ अपडेट यहाँ पर हो जाए, है ना। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई पीडीएफ या कोई अपडेट ये दें। अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, लेकिन तब तक आप लोग ये काम करना कि आप लोग भी एक आरटीआई फाइल कर देना और इनसे पूछना किसका मतलब क्या है, किनका सिलेक्शन हुआ है, क्या आगे का प्रोसेस है, हमें उसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये एफर्ट आपको भी करना है, ये एफर्ट मैं भी करूंगी, हम सब लोग मिलकर करेंगे। मे भी हमें कोई अपडेट मिल सकता है, और अगर यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आएगा तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है बैंकों का एक ट्रेंड ये बन गया है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आएगी। अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो मैं तुरंत आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी, बट तब तक एक ही ऑप्शन है कि हम लोग आरटीआई फाइल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि सिर्फ एक एग्जाम को लेकर कभी भी आप लोग मत बैठना। मैं डे 1 से आप लोगों को बोल रही हूँ कि कभी भी एक एग्जाम को लेकर मत बैठना, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हैं। 2025 वैसे भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, तो हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करिए आप, है ना। एक से ज्यादा एग्जाम, मल्टीपल एग्जाम को आप टारगेट बनाकर रखिए कि इन केस अगर ये एग्जाम नहीं होता है तो हम इसमें सिलेक्शन लेंगे, और अगर इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई और एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि अगर हम एक के भरोसे बैठेंगे और ऐसा कुछ हो गया तो नुकसान हमारा ही होना है, ठीक है। चलो, बाकी आप सबको पता है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचिंग, यूपी, स्टेट, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एजे, एसएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली बस एक सुपर पास में इनरोल करवाना है, ठीक है। इसमें आपको हर एक एग्जाम मिलेंगे। अब जैसे अगर मैं सिर्फ बैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पर बैंकिंग इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, एलआईसी, आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क, एनआईएसीएल, ओआईसीएल, आरआरबी, सब कुछ कवर होगा। इसके अलावा जो एसएससी, रेलवे, टीचिंग, वो सब भी होगा। स्टार्टिंग 5 दिन से है, 5 रुपए से। 5 रुपए से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए की वैलिडिटी 5 दिन रहेगी। 5 दिन के बाद इसमें ऑटो पेमेंट हो जाएगा 3 to 9 रुपीज का, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 3 मंथ की रहेगी। लेकिन ये जो 3 to 9 रुपीज है ये तब होगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे, प्रियटी, है ना। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए आपके पास अभी भी 2025 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी आप थोड़ा उसको होल्ड पर रखिए, ठीक है। आप बाकी एग्जाम को टारगेट करिए, बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। आईबीपीएस क्लर्क में आया है, ठीक है, एसबीआई क्लर्क में भी आया है, अभी आरआरबी का भी नोटिफिकेशन आएगा, एलआईसी का भी नोटिफिकेशन 2 साल के बाद आया है। तो बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी हैं और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। आप उन सब पर फोकस करिए, ठीक है। प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए, 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, और उसके बाद आपको
प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, कोड यूज कर लेना प्रिया टी, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल 12 मंथ के लिए आपने लिया, तो 12 मंथ तक आपको हर एक एग्जाम का फ्री एक्सेस मिलेगा। आप लाइव क्लासेस लीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी सुपर पास भी मिलेगा। तो अलग से 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, सब कुछ इसी सिंगल पास प्रो में मिल जाएगा। तो इसमें इनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको तुरंत बताएंगे। एंड टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।